आपका जो है एक्सेस होता था। अगर हम चलें अपने उसमें, हम लोग कौन सा था, एपीआई वाला था, शीशा था ये, यही था ना। यही था ना। और इसके अंदर कोई मेथड हमने ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे हमने डाल दिया। अब इसमें आप देखोगे कि जब भी आप किसी भी, जैसे कि यहाँ पे एक तो लॉगिन वाला बना है, ठीक है। जैसे आप गेट एम्प्लॉय, पहले क्या था, गेट एम्प्लॉय में हम लोग सिंपली वो डालते थे, क्या नाम है इसका, पाथ और क्या वैल्यू एक्सेस, राइट। यानी कि अब जब ये गेट एम्प्लॉय आप कभी करोगे, जैसे हम इसे रन करा रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो है गेट एम्प्लॉय डेटा, ये वाला करेक्ट वाला है। ठीक है, ये जो है जैसे आप ये वाला क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आ गया, इनवैलिड क्रेडेंशियल। यानी कि जब भी आप इसे क्लिक करोगे, इसे किसी भी एपीआई को बिना क्या, वो बियरर टोकन वो आपको एक्सेस, राइट। ये लगाने का पर्पस कि जब ये आपका यूआरएल जब आपका लाइव होगा, जब लाइव यूआरएल होता है ना, तो इससे लोग चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये वाली चीजें नहीं, ये वही टेस्ट करता है जो एप्लीकेशन का एपीआई के लिए, राइट। लेट्स सपोज पेटीएम वालों ने क्रिएट कर दिया, तो पेटीएम आपको कहेगा क्या कि भैया तुम क्या यूज करो, तो ये सिर्फ यूज करो। जैसे हमने हिट करा तो लोकल होस्ट, जैसे आप इसे हिट करोगे, लॉगिन चाहे कुछ भी, तो ये कहेगा कि ये मेरा यूआरएल है, ठीक है, और इसे तुम्हें यूज करना है हिट करने के लिए। तो वो आपको पूरा का पूरा इंटरफेस नहीं देगा, सिर्फ इतना यूआरएल दे देगा। यहाँ लोकल होस्ट की जगह उसका क्या होगा, www.paytm.com, राइट। तो अब जो हम लोग का एपीआई जो है, चूंकि ये वाली चीज गेट एम्प्लॉय या कोई भी आप जैसे पोस्ट का, डिलीट का, एडिट का, जब भी आप उसे एग्जीक्यूट करने जाओगे ना, तो वो क्या करेगा, आपको लॉगिन पे ले आएगा और कहेगा कि आप उसमें ऑथेंटिकेट, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको भेजना होगा क्या, लॉगिन आईडी पासवर्ड, करेक्ट। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड यानी कि सबसे पहले एक एपीआई आपको हिट करना पड़ेगा जिसको कहते हैं लॉगिन वाला, राइट। उसमें क्या आप भेजोगे, यूजर नेम और पासवर्ड। जब वो यूजर नेम पासवर्ड भेजोगे तो रिस्पॉन्स में क्या आएगा आपके पास, एक टोकन, करेक्ट। जो रिस्पॉन्स में आता है वो आपके पास आएगा टोकन। अब उस टोकन को जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट हम भेजेंगे, राइट, उस टोकन का आप यहाँ पे डिफाइन भी करते हो, वो टोकन कितने देर वैलिड रहता है। जैसे अभी आपने कर दिया ऐड 120, यानी एक बार लॉगिन करने के बाद ये 2 घंटे तक सेम टोकन आपके लिए एप्लीकेशन, राइट। तो अब जो है सबसे पहले जब हम लोग यूआई से अगर चले, जो अपना एप्लीकेशंस का कौन सा था याद है, शीशा कोड, ठीक है, इसका यूआरएल देख लेते हैं 5040, यही है, ठीक है। 5040 अगर याद है कि अगर गेट एसिंक कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ऐसे हमने गेट एसिंक कर लिया और डेटा जो है आपका आ जाता है। अभी जो है अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं
और देखते हैं कि ये डेटा आपका कितना है, राइट। तो अब चलते हैं और सिंपली डैशबोर्ड पे, तो ये आपका इंडेक्स पे आया। डैशबोर्ड पे हम लोग क्लिक करते हैं होम। डैशबोर्ड कहाँ है, कहीं दिखते हैं डैशबोर्ड, दोनों सर ऐड एम्प्लॉय था स्लैश होम स्लैश, सर, दोनों में ऐड एम्प्लॉय लिख दिया था। पहले लॉगिन कर ले। इसका लॉगिन क्या था, वो भी भूल गए। अभिषेक अभी @ gmail.com 1 to 3 वैलिड डेटाबेस है भी कि डिलीट कर दिया। डेटाबेस देखो कौन सा था डेटाबेस, यूजर ASP.NET यूजर्स में जाता है ना, है राइट। कोई नहीं, रजिस्टर कर लेते हैं, पता नहीं इसका पासवर्ड क्या, रजिस्टर, ठीक है। अभी 12@gmail.com और पासवर्ड दे देते हैं हेलो। ठीक है, सेव कर लो, मेरा नंबर दे दीजिए बस। ठीक है, लॉगिन। अब ये डैशबोर्ड वाला है। जैसे आप डैशबोर्ड पे आओगे, राइट, पहले क्या था कि जैसे आप यहाँ से जाओगे ये आपको डेटा दे देता था, ठीक है। अब देखो ये आपको रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है, राइट, क्या दे रहा है 401 मीन्स 401 कब आता है, जब आप ऑथेंटिकेट नहीं, राइट। यानी कि अब जब भी आप किसी भी उसे एक्सेस करने जाओगे तो भैया वो आपका जो है वो आपको एक्सेस करने, राइट। अब उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे तो आपका लॉगिन और ये सारी चीजें डिफरेंट हमने बनाया, तो सबसे पहले तो उसमें कौन सा मेथड कॉल करना होगा, लॉगिन का, जिसमें क्या क्या भेजोगे आप, लॉगिन और पासवर्ड, करेक्ट। तो लेट्स सपोज हम क्रैक, और हम लोग का कैसा मेथड था, वो पोस्ट था कि गेट था, ये था ना पोस्ट का मेथड, ठीक है। इसका लॉगिन पासवर्ड क्या था, याद है किसी को, डेटाबेस में देख ले। इसका डेटाबेस डिफरेंट था हम लोग का, इसका डेटाबेस था JWT select a star from table user log, ठीक है। इसका जो है आईडी था क्या, अभी, और ये पासवर्ड, राइट। तो सबसे पहले हमें इसे भेजना होगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे भेजने के लिए क्या करना होता है, यानी कि उस मेथड को कॉल करने से पहले हम जो है अपने एप्लीकेशन में उसे, ठीक है। पहले यहाँ पे आप पोस्ट वाला मेथड कॉल, कैसे कॉल करते हैं पोस्ट मेथड के लिए, तो एक आप यूजर आईडी पासवर्ड भेजोगे, राइट। तो किसमें भेजते हैं, मॉडल ले ले, एक मॉडल बना लेते हैं, पहले से है कोई यूजर इन्फो मॉडल है ना, इसी को यूज करते हैं। यूजर इन्फो obj इक्वल्स टू न्यू यूजर, ठीक है। इसमें हम वैल्यू सेट कर देते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, यहाँ पे भी हार्ड कोडेड डाल दे देते हैं obj डॉट आपका ईमेल की वैल्यू क्या डाल देंगे, जो आपके डेटाबेस में है, अभी @gmail.com और पासवर्ड की वैल्यू जो भी आपका,
ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको कैसे पोस्ट कैसे करते हो, पोस्ट करना है, ऐड एम्प्लॉय बनाया हो ना, यस सर। क्या करते हैं, ये मॉडल में वैल्यू आ गया, अब फिर क्या करते हैं, db dot के साथ ऐड, फिर अगर वैर ले res, पहले तो इसे serialize deserialize करोगे, राइट, भूल गए सब प्रैक्टिस, आप क्या करोगे, और बोल जाएंगे जो आपका क्या बोलते हैं, जेसन डॉट कन्वर्ट कन्वर्ट डॉट serialize ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या लेते हैं, पोस्ट करना है तो स्ट्रिंग कंटेंट नाम की चीज लेते हैं, राइट, तो स्ट्रिंग कंटेंट, ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं, सपोज डेटा कर दिए इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग कंटेंट, ये 3-4 चीज मांगता है, पहला ये वाला हम यूज करते हैं, राइट, पहला कंटेंट, कंटेंट में हमने दे दिया दूसरा इसे इनकोडिंग, राइट, क्या लिखते हैं, क्या होता है उसका सिस्टम, डेटा तो डाल दें, STEM सिस्टम डॉट इनकोडिंग डॉट HTTP क्लाइंट है, डॉट क्या था आपका, पोस्ट मेथड है, राइट, पोस्ट, फिर इसके अंदर जो है वैल्यू और डेटा, क्या क्या मांगता है, ये कहता है कि पहले तो URL दे दो, तो URL क्या हो जाएगा मेरा, रनिंग है API कहाँ गया, नहीं यार नहीं, ये है ना, इसको यहाँ से आप एग्जीक्यूट करो और यहाँ से आप अपना लो, क्या है इसका बन रहा है, लोकल होस्ट तो हमने जो है डाल दिया भैया लोकल होस्ट, और फिर क्या कंटेंट, जो कि ठीक है, ये जाएगा वहां पे हिट करेगा और इसे रिस्पांस में क्या मिलेगा, एक टोकन, करेक्ट, इसका डेटा रीड करना हो तो डेटा में डेटा आएगा ना, इसका इसका भी डेटा में डेटा आएगा, इसमें तो फिर से रीड वाला लगाता हूँ, रीड कैसे करते हैं, जैसे इसमें डेटा आता है ना, डीबग करते हैं, हाँ डीबग करते हैं ना, तो हाँ जी, कैसे देखते हैं इसके अंदर क्या डेटा है, क्या डेटा आया, रीड करते हैं, रीड ए सिंक, जब आप अभी यहाँ पे रन टाइम पे देखना है, इसे रन करते हैं डीबग पे आता है, F10 करोगे तो आपके कंटेंट में रहेगा सारा, हाँ अभी चल रहा है ना, अब ये आपको क्या देगा, इसमें वैल्यू, अब इसे क्या करोगे, रीड करोगे, राइट, अभी इतना तक करते हैं, इतना करते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना करके इतना करते हैं, ठीक है, फाइनल डेटा भी ये सब, यहाँ तक क्लियर, Yes, ये sir. हमने क्या क्या करा, ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारे जो है API को हिट कर रहा है और उसमें वैल्यू लेके जा रहा है, करेक्ट, तो API आपका रनिंग है, ठीक है, इसे स्टॉप करके फिर से रन कराते हैं या अप्लाई चेंज कर देते हैं, ठीक है, अब चलते हैं अपने इस पे और डैशबोर्ड पे, ब्रेक पॉइंट लगाया हमने, ठीक है, यहाँ पे आया F10, ठीक है, ये जो है ऊपर कैसे चला गया, 2 बार आ गया रिक्वेस्ट, क्या ये आपका डेटा इसने इस टाइप का बना दिया, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड ये, राइट, इसने जो है यहाँ पे करा F10, अब यहाँ के बाद सीधे कहाँ जाएगा, आपके API के पास, API पे जाएगा और चलते हैं,
गया नो सर वेट नीचे इसके बाद क्या है? दो दो रिक्वेस्ट चल रहा है, एक काम करते हैं इसको स्टॉप करो भाई।